इसलिए आप लोग इतने लंबे समय से इसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन भर जिन्होंने श्रावक धर्म का पालन किया है, ग्रस्त धर्म का पालन किया, ऐसे ग्रस्त के द्वारा भी ग्रस्त ही रह करके नहीं रहना है, अपने को समय पा करके रत्नात्रय को पूर्णता प्राप्त करके मुनि अवस्था को प्रारंभ करना है, मुनि अवस्था को प्राप्त करना है। इसके माध्यम से ही हमारा कल्याण संभव हो सकता है। रत्नाकंठ श्रावकाचार्य में उन्होंने सल्लीग्रह समाधि के प्रसंग में एक बात कही है, उस तरफ से उस तरफ से एक बात कही है कि महाव्रतम आरोपे महावरण स्थायी, जीवन पर्यंत के लिए महाव्रत को धारण करें। क्यों कि मुनि बन करके संलेखना का एक अलग लाभ होता है। श्रावक की प्रतिमाओं की भूमिका में भी लाभ मिल सकता है और मुनि बनने पर एक अलग लाभ मिलता है। इसलिए यहाँ हमारे जीवन की पूर्णता तो इसी में है। आपको पता है 4 पुरुषार्थ होते हैं दीपक भाई, कितने, कौन कौन से? धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। विडम्बना इस बात की है, आज का व्यक्ति पहले पुरुषार्थ को ही छोड़ देता है। धर्म पुरुषार्थ से कोई किसी प्रकार से लेना देना नहीं रखता है। सबसे पहले उठेगा दुकान खोल लेता है, सबसे उठेगा व्यापार करने चला जाता है। पुराने जमाने की बात मुझे याद है, क्योंकि मैं सरोज में मैंने देखा विदिशा जिले में, वहाँ एक एक मंदिर में 500 प्रतिमाएं, इतनी छोटी छोटी प्रतिमाएं। वो प्रतिमा इस प्रकार की है, आप उस कमल की चारों पगड़ बंद कर दोगे तो मंदिर दिखेगा आपको, वो खोल दोगे तो समुद्र दिखेगा। वो उन प्रतिमाओं का इतिहास ये था, पहले के लोग बैलगाड़ी से व्यापार करने जाते थे। सुनो, बैलगाड़ी से व्यापार करने जाते थे तो बैलगाड़ी के एक कोने में उस प्रतिमा को सम्मान से लटका दी, अथवा घोड़े से व्यापार करने जाते थे, बंजी करने जाते थे, बंजी बोलते ना, तो उसमें अपनी पगड़ी में भगवान को विराजमान कर लेते सिर पर। अब किसी गांव में दुकान लगाना है तो सबसे पहले आले में भगवान को सम्मान से विराजमान कर दिया। फिर सुबह स्नान के बाद कुएं का जल लेके आएंगे, भगवान का अभिषेक होगा, पूजन करेंगे, विसर्जन करेंगे। अब दुकान का काम प्रारंभ हुआ। इसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ के बाद में अर्थ पुरुषार्थ होता है, मतलब व्यापार करना, खेती करना है, धन उपार्जन करना है। ये क्रम होता, बिल्कुल क्रम को भुला दिया है। इसलिए या तो व्यापार में सफल नहीं हो पाते, वो सफल हो जाते हैं तो अनेक बाधाएं आदि सुखी नहीं हो पाते। क्योंकि आप लोगों को सोचना चाहिए, मंगलाचरण जैसा होगा वैसा काम होता है। दूसरी बात, आप लोग भी कहते हो कोई गलत हो जाता है, आज सुबह से किसका मुंह देख लिया हमने, क्यों भैया, क्यों बोलते हो? तो अब आपको पता है बुरे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना है तो अच्छे का क्यों नहीं देखते? इसलिए तो धर्म पुरुषार्थ का है ना। सबसे पहले बिल्कुल नीचे करके जाओ, बिल्कुल किसी को मत देखो, भगवान के मंदिर में जाओ और नमोस्तु करो, भगवान के दर्शन करके आओ। फिर बाद में जल्दी से जाके अभिषेक पूजन की तैयारी करके स्नान करके आओ। होना ये चाहिए सुबह उठ करके मंदिर जाओ। मॉर्निंग वॉक करने तो जाते हैं, बताओ। मैंने बालाघाट में माथा ठोकता था, मैं 3.5 किलोमीटर जंगल जाता था, रेंजर कॉलेज, वो अच्छा स्थान है वहाँ। तो लोग गाड़ी से आते थे, गाड़ी पार करेगी फिर अंदर कॉलेज में चक्कर लगाएंगे, भैया पैदल क्यों नहीं आते, मंदिर क्यों नहीं आते? अरे मैं तो कहता हूँ मनीष, तुम्हारा स्वास्थ्य यदि अनुकूल नहीं है, मान लो, या आगे स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम तो रोज जाना चाहिए आपको गांधीनगर के मंदिर और न्यास कॉलोनी जाना चाहिए। दीपक वकील को रोज बड़े मंदिर आना चाहिए और गांधीनगर जाना चाहिए। सुन रहे सुधीर कुमार जी, आपको भी कार से नहीं, अपने पैरों से। अब इसमें क्या होगा, एक धर्म पुरुषार्थ हो गया अपना, सुनो, और इसके बाद अर्थ पुरुषार्थ करो, सफलता मिलेगी। अच्छे भगवान का मुख देखोगे, अच्छे व्यक्ति का मुख देखो, दिन अच्छा निकलेगा अपना। इसलिए पहले धर्म पुरुषार्थ रखा है, पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा होता। फिर व्यापार करना जरूरी है, एक रास्ते में तो व्यापार करो,
न्याय नीति से करो। इसके बाद में धर्म की परंपरा चलाने के लिए, अपने लिए, परिवार की परंपरा के लिए काम पुरुषार्थ बताया। अंत में 3 पुरुषार्थ तो हमने कर लिए, मगर आगे मोक्ष पुरुषार्थ करो। दूसरों को मौका भी तो दो। एक ही व्यक्ति नेता बना रहे घर का क्या? बच्चे भी तो कोई भावना रखते हैं। या अपने बच्चों का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, मान लो नाती पोता हो, कब तक घर में बैठे रहोगे? अब मोक्ष पुरुषार्थ करो, मुनि दीक्षा लेने का पुरुषार्थ करो। देखो अपना भी कल्याण है और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। उनको तो मौका, पता लगा पिताजी 90 साल की चाबी छोड़ नहीं रहे, चले बदी बता क्या है। सुन रहे, सब लोगों को सोचना है, बच्चों को भी बूढ़ों को। यहाँ मोक्ष पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ चक्रवर्ती भी हुए हैं, उन्होंने भी अंत में मोक्ष पुरुषार्थ करके जीवन को सफल बनाया है। चारों पुरुषार्थ तीर्थंकर के भी होते। अब आपको बता दूं, 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए। ये अपन विशेषता मानते हैं। इतार्थ में हमारे गुरु महाराज से पूछे, वो कहते नहीं, ये हुंडा सरवड़ी काल की बात है। 5 बाल ब्रह्मचारी हुए, बाकी सामान से तीर्थंकर के चारों पुरुषार्थ होते हैं। उनके द्वारा अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ भी होता है। तो हम लोग मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कभी सोचते भी नहीं। सोचा कि नहीं सोचा? क्यों बताओ, ये क्यों नहीं सोचा? जो श्रावक मुनि बनने का भाव न करे, जो श्रावी का आरिगा बनने की भाव न करे, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं बताओ? सम्यक दृष्टि श्रावक श्रावी का यदि है तो उनको हमेशा मुनि आरिगा बनने का भाव होना चाहिए। ना बन पाओ एक बात अलग है, भाव तो होना चाहिए कि मैं मुनि बनूं, मैं कब मुनि बनूं, मैं कब मुनि बनूं, कब आरिगा बनूं। मगर ऐसा लगता है नाम लेने से भी तकलीफ हो जाती है बताओ। मगर यदि मुनि आरिगा बनने का भाव नहीं तो हम सम्यक दृष्टि कैसे माने आपके लिए? इसलिए यदि आज तक नहीं हुआ, अब हमेशा भाव करना चाहिए। अरे महाराज देख तो लिया महाराज कैसे होते हैं। आप ऐसा मत देखो, दुनिया में 5 उंगली किसी की बराबर नहीं होती। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पंचम काल में भी होते हैं, अभी भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया आज तो देख लिया त्यागी वृत्ति बनने में कितनी परेशानी। ऐसा नहीं होता। पुण्य कर्म का उदय होता तो साधु बन के भी आनंद आता है, अनुकूलता होती है। वो पाप कर्म का होता है, घर में देखे भी 2 समय की रोटी नहीं मिलती, लाते मिलती हैं। क्या मिलती है? शुभम, रोटी नहीं मिलती, लाते मिलती हैं। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो। ग्रस्त में देखे सहन करोगे, तिरस्कार अपमान सहन करोगे, परेशानी से कर्म का बंद होगा, आश्रम बंद होगा। साधु बन के यदि सहन करोगे तो परिचय माना जाएगा। आक्रोश परिचय, बंद परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय, ऐसा विचार करना चाहिए। मैं तो कई बार सोचता हूँ, मान लो कि ये व्यक्ति के बीच परिचय आते हैं तो ये मानना चाहिए यदि किसी ने सम्मान नहीं किया तो कोई बात नहीं भी, सम्मान तो नहीं किया, चिल्लाया तो नहीं है, सत्कार पुरस्कार परिचय हुआ, चिल्लाया तो और अच्छी बात, आक्रोश परिचय हो जाएगा। अरे चिल्लाया था ना, इसे डंडे से क्यों नहीं मारा, बद परिचय हो जाता कम से कम। जब डंडे से मारे व्यक्ति साधु को तभी तो बद परिचय होगा। जब चिल्लाएगा तब क्या होगा? आक्रोश परिचय होगा। जो सम्मान नहीं करेगा तो हाँ, मगर मन में नहीं आए विचार कि ऐसा क्यों नहीं किया। मगर आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, तो मुनि बन करके ही जीवन की पूर्णता होती है। आगे मैं अगले श्लोक को पढ़ता हूँ। 83 नंबर का प्रश्न निकालो, 211 नंबर का श्लोक है। असमग्रम असमग्रम भावयतो भावयतो। मेरे को दीपक को पुस्तक दे दो, लवली भी देख लेंगे उसमें से। हाँ, रत्नत्रय रत्नत्रय अस्ति अस्ति करम बंधो करम बंधो य स
विवक्षिकृतो वश्याम विवक्षिकृतो वश्याम मोक्षोपायो ना बंधनोपाया। बीच में जगह खाली क्यों छोड़ी तुमने? पीछे वो बहने बैठ नहीं पानी। सुबह हम तो डर लगता है क्या? हमारे पास में आओ, अरुण जी आप भी आओ, संजय तुम भी आओ, इधर आओ, अंदर आओ। अंदर आ जाओ, दोनों अंदर आ जाओ। मम्मी के पास आओ, बच्चों को मम्मी के पास रहना चाहिए। तो कितनी जगह हो गई? समग्रम भावयतो तत्र मस्तिकर्म बंधो यः विपक्षिकृतो वश्याम मोक्षोपायो न बंधनोपायो समग्रम भावयतो मस्तिकर्मबन्धो यः विपक्षिकृतो वश्याम मोक्षोपायो न बंधनोपायः। बोलो अब देखो क्या बोल रहे हैं। असमग्रम रत्नात्रयम, मतलब जिसका परिपूर्ण नहीं रत्नात्रय, ऐसे रत्नात्रय को भावय तो भय भावना करता हुआ, भाता हुआ, ये पालन करता हुआ ऐसे पुरुष को, जो कर्म बंधा अस्ति, जो कर्म का बंध होता है, सा वह बंध जो है विवक्ष करता, विवक्ष के द्वारा किया हुआ, अवश्यम अवश्य मोक्षोपाया, मोक्ष का उपाय है, बंधन उपाया ना, वह बंध का उपाय नहीं है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे? जो अधूरा रत्नात्रय, उसमें जो शुभ भाव शुभ उपयोग है, उसमें पुण्य कर्म का बंध होता है। वह पुण्य कर्म का जो बंध है वह मिथ्या दृष्टियों की तरह नहीं है, वह संसार का कारण है, वह भी मोक्ष का कारण होता है। क्या ये कहा जा रहा है? पहले आपसे कह दिया कि आपको मुनि पद को धारण करना चाहिए, जीवन पर्यंत एक कक्षा में नहीं रहना चाहिए, कक्षा का विकास करना चाहिए। यदि आप लोग मंदिर जाते हो तो अभिषेक पूजन करने का साहस करना चाहिए। अभिषेक पूजन करते हो, रात का भोजन नहीं करना चाहिए, आपको रात का भोजन त्याग के पानी भी नहीं पीना चाहिए, आपको सामायिक करना चाहिए। कल कोई चर्चा कर रहा था कि हमारे यहाँ जो दूसरा संप्रदाय है वेद वस्त्रधारी, उनके यहाँ सामय स्वाध्याय की चर्चा बहुत होती है। वहाँ अभिषेक शास्त्री बोल रहे थे, न्यास कॉलोनी की चर्चा कर रहे थे परिवार में। कल उन्होंने सीए किया, फिर भी उन्होंने प्राकृत से एमए किया, क्योंकि जैन शास्त्रों का अध्ययन करने की भावना उनकी, उत्साह है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, होना ही चाहिए, इसके बिना कैसे काम चलने वाला है। उसी प्रकार हम नीचे नहीं लगो, और यदि इसी प्रकार हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें भी आगे बढ़ने की भावना होना चाहिए। और दूसरी बात, वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि व्यर्थ है, वो भी सार्थक है, मगर जितने आगे बढ़ते जाओगे उतना मोक्ष निकट आता जाएगा, शुद्धात्म उपलब्धि निकट होती जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें जीवन में अंतिम मोक्ष मार्ग में जो मुनि अवस्था होती है, जो स्त्री पर्याय में आरिका अवस्था होती है, वहां तक पहुंचना ही चाहिए। और पंचम काल में केवल ज्ञान का तो अभाव है, मोक्ष का अभाव है,
किंतु रत्नात्रय का अभाव नहीं, इसको प्राप्त करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति सुनकर मायूस हो जाए, महाराज तो बार बार मुनि बनने का बोल रहे हैं, मुनि बनो मुनि बनो, हमारी सामर्थ्य नहीं है, टेंशन हो जाए। तो टेंशन होने की बात नहीं, अपने को ऊपर का लक्ष्य रखना। मगर वर्तमान में जो आपने व्रतों को धारण किया है, अणु व्रतों को धारण किया है, श्रावक व्रतों को धारण किया है, वो आपका जो असमग्र रत्नात्रय है, अपरिपूर्ण रत्नात्रय है, वह भी आपके लिए, वह कल्याण के लिए कारण है। अब कोई कहे इससे तो कर्म का बंध होता है। आप लोगों ने संकट समाधान में एक प्रश्न किया था कि महाराज जी ये शुद्धोपयोग क्या होता है, असदोपयोग क्या होता है, असदोपयोग में शुभोपयोग क्या होता है, अशुभोपयोग क्या होता है। तो इसको भी अपने को समझना चाहिए। गुणस्थान क्रम से देखें, मिथ्या दृष्टि के अशुभ उपयोग होता, कौन सा? मिथ्या दृष्टि के अशुभ उपयोग होता है। और अवृत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में, मतलब चतुर्थ गुणस्थान में, पंचम गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में क्या शुभ उपयोग होता है। और सप्तम गुणस्थान में शुभ उपयोग भी होता है और शुद्ध उपयोग भी होता है। ऊपर के गुणस्थान में 8वें से लेकर के 12वीं तक शुद्ध उपयोग ही होता है, और 13वीं 14वीं गुणस्थान में बोलो ध्यान से बोलो, 13वीं 14वीं में शुद्ध उपयोग नहीं, बोलो पीछे बताओ बताओ, हाँ सपना में बताओ, 13वीं 14वीं में क्या होता? सुनो, हाँ शुद्ध उपयोग नहीं, शुद्ध उपयोग को फल होता है। क्या बोला? अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग का फल होता है। जैसे दूध दही हो गया ना, इसके बाद क्या होता है? मक्खन, घी होता है। समझ में आ गया ना? ये समझ लेना चाहिए। हमने जैसे ही मान लो मिथ्या अवस्था को पार किया तो दूध गर्म हो गया, फिर संयम का दामन दिया तो क्या दही बन गया, शुभ उपयोग हो गया। फिर दही का मंथन किया, शुद्ध उपयोग हो गया। इसके बाद में फिर क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया तो मक्खन बन गया। और जैसे ही फिर तपाया और मक्खन को सिद्ध बन गए, घी बन गया। रोको रोको, विकल का मतलब है जैसे मुनि महाराज के पास में शुद्धोपयोग अवस्था में अभेद रत्नात्रय होता है। अभेद रत्नात्रय को तो पूर्ण परिपूर्ण रत्नात्रय का हो, और अभेद रत्नात्रय के नीचे जो रत्नात्रय होता है वो मुनि महाराज का रत्नात्रय लेंगे, वो भी हो सकता है शुभ उपयोग का। अथवा यहाँ श्रावक धर्म की चर्चा हो रही है तो श्रावक के पास में जो पंचम गुण स्थान में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 5 शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इसे 12 व्रत जो होते हैं उसको विकल रत्नात्रय कहेंगे, क्योंकि उसके पास में सम्यक चरित्र की पूर्णता नहीं है, आंशिक रूप से सम्यक चरित्र को प्राप्त किया है। इसलिए यहाँ पर अपने को विकल रत्नात्रय श्रावक धर्म को लेकर कहा है। आचार्य कुंद स्वामी के सनेसार की टीकाओं में, आत्मिक आदि टीका में देखें तो अमृत आचार्य महाराज माँ कहते हैं सामान्यम अपर्णा मोक्ष मार्ग, मतलब मुनि कहें, मुनि दशा कहें अथवा मोक्ष मार्ग कहें अथवा एक अर्थ बाची, अर्थात जब आत्मा में मुनि डूब जाते हैं, आत्मा में आत्मस्थ हो जाते हैं, शुद्धोपयोग की दशा होती है, वो परिपूर्ण रत्नात्रय होता है। शुद्ध होता है वो सकल रत्नात्रय कहलाएगा, परिपूर्ण रत्नात्रय समग्र समग्र जिसको बोलेंगे। और यदि मान लो कोई मुनिराज शुद्धोपयोग से नीचे आ गए तो उनका रत्नात्रय भी कई जगह एक देश या विकल रत्नात्रय कहा गया है। मगर यहाँ श्रावकों की चर्चा हो रही, इसलिए श्रावकों के लिए जो पंचम गुण स्थान संबंधी जो रत्नात्रय है, यद्यपि रत्नात्रय इसलिए कह रहे हैं कि उसका भी कुछ ना कुछ त्याग तो है पापों का, तो इसलिए
वो रत्नात्रय जो है उसमें शुभ उपयोग होता है। वो शुभ उपयोग कैसा होता है? जैसे मान लो घी है, कढ़ाई में घी डाला आपने और डालकर घी गर्म हो गया और लुचई बनाना, लुचई जानती हो? अच्छा है तो वही, तो पहले क्या करते हैं, लुचई डालते हैं, मान लो एक आध धोखे से छूट जाती है ऊपर से, क्या होता है, जल गया। फिर क्या हुआ, किसने जलाया, किसने जलाया? अब ये तो समझना है, घी ने जलाया, ये आपकी घी ने जलाया भ्रांति है, घी ने नहीं जलाया। घी तो शीतल होता, बल्कि घी तो जले पे डाला जाता, लगाया जाता, घी ठंडक देता घी तो, मगर घी के अंदर रहने वाली जो गरमाइट है, उष्णता इसको बोलते, उसने जलाया है। उसी प्रकार ये कहा जा रहा है शुभ उपयोग की भूमिका में जो राग की परिणति है उससे कर्म का बंध होता है, मगर ऐसा कर्म का बंध नहीं होता जो अशुभ उपयोग की भूमिका में, मिथ्याद में, अनंतानुबंधी की भूमिका में होता है, वैसा बंध नहीं होता है। मिथ्याद अनंतानुबंधी में घोर पाप कर्म का बंध होता है मुख्य रूप से, और ऊपर सम्यक दृष्टि या देश वृत्ति शुभ उपयोग की दशा में पुण्य कर्म का बंध होता है। अब पुण्य कर्म का बंध है, बंध तो बंध है। अब कोई कहे फिर अंतर क्या हुआ, फिर तो अशुभ उपयोग शुभ एक हो गया, नहीं, जमीन आसमान का ये बता रहा है कि बंध तो होता है, मगर वो बंध जो होता है वो बंध के साथ विपक्ष करता, मतलब विपक्ष यानी रत्नात्रय का विरोधी कौन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित होता है। ये क्या होता है, तो ये मिथ्याचारित जो है, ये आचार्य तो इसको बोलते हैं, उसकी अपेक्षा से तो वहां पर विपक्ष करते हैं जो कसाय होती है, तो कसाय के माध्यम से जो बंद हो रहा है वह बंद जो है वह भी मोक्ष का उपाय है, उसको भी गलत नहीं समझना। सुनो, और ये पूजन करना तो आश्रव का कारण होता है, अभिषेक करना आश्रव का कारण होता है, साधु को आहार देना भी विकल्प आश्रव का कारण होता है, और इसके बाद तीर्थ यात्रा करना आश्रव का कारण होता है। तो क्या करना फिर, शुद्ध उपयोग मिलना नहीं है और शुभ उपयोग की क्रिया करना नहीं है, तो कहाँ जाओगे? अरे टीकाकार लिखते हैं समेसा आदि ग्रंथों में, बाकी 50 ग्रंथ में लिखते हैं, हे बेबार दर्शनाचार, मैं तेरा तब तक अवलंबन लेता हूँ जब तक वो निश्चय दर्शनाचार की प्राप्ति ना हो। हे बेबार ज्ञानाचार, मैं तेरा तब तक अवलंबन लेता हूँ जब तक वो निश्चय ज्ञानाचार की प्राप्ति ना हो। हे बेबार चरित्राचार, मैं तेरी तब तक अवलंबन लेता हूँ जब तक निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति न हो। मतलब जब तक शुद्धोपयोग नहीं होगा तो शुभोपयोग की भूमिका का अवलंबन लेना चाहिए। बड़े बड़े मुनि महाराज भी होते हैं, जब शुद्धोपयोग से नीचे आ जाते हैं तो अपने सामायिक वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, काय सर्व में लगे रहते हैं। उसी प्रकार श्रावक जो होते हैं अशुभ उपयोग से बचने के लिए वह देव पूजन है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तब हो इनमें तत्पर रहते हैं। तो इनके माध्यम क्या होता है, इनके माध्यम से कर्म का आश्रय बंद होता है। मगर कौन से कर्म का आश्रय बंद होता है? पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है, शुभ कर्म का आश्रय बंद होता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य कर्म को चाहता नहीं और पुण्य कर्म को प्राप्त करने के लिए कुछ करता भी नहीं, अपने कर्मों का नाश करने के लिए करता है। मगर ये पक्का है, यदि घी है तो यदि गर्म है तो घी की गर्माहट जलाती भी है, मगर घी जलाता भी है, ठीक भी रहता है। उसी प्रकार यह कह रहे हैं जो बंद होता है वह बंधन का उपाय नहीं है। हमारे श्रावक के व्रतों के द्वारा भी जो बंधन होकर के भी बंधन का उपाय नहीं, वो भी परंपरा से मोक्ष को देने वाला है। क्या सुना? छह डाला तो जानते हैं ना आप लोग, छोटी डाल की कुछ पंक्तियां ताजी करो, कई बार सुनाई। 12 व्रत के अधिचार पन पन न लगावे, मनन समय संन्यास दर तसदोष साबित, यो श्रावक वृतपाल सब 16 उपजावे, रहते जे नर जन पाए यो शिव जावे। ऐसा अपने लिए
ये श्रावक के व्रतों की बात कही है। तो क्या हुआ, श्रावक के 12 व्रत का पालन करना है, 5 अतिचारों को टालते जाना है। सुनो, फिर क्या करना, अंत में क्या करना, सो जाना है, संन्यास करना है, समाधि मरण करना है, उसके दोषों को नाश करके 16 स्वर्ग तक जाना है। श्रावक भी 16वें स्वर्ग तक जाता है। हमारा शरीर अविरत समय दृष्टि होता है, वह भी जा सकता है ना सर? हाँ, अविरत स्वर्ग तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग तो मिथ्या दृष्टि भी जाता है। सुनो, सम्य दृष्टि भी जाता है, मुनि महाराज जाते हैं, जाने जाने में भी अंतर होता है। सुनो भैया, एक मंद कसाय के माध्यम से मिथ्या दृष्टि स्वर्ग प्राप्त करता है, वो अलग होता है। एक अवृत समदृष्टि प्राप्त, वो अलग होता है, और व्रतों का पालन करने वाला अलग होता है। समझ रहे ना, तीनों की कैटेगरियां होती हैं। अब आपके टाटी में झाड़ू लगाने वाला भी मनुष्य है, दुकान में बैठने वाला भी मनुष्य है, सुन रहे ना, राजा बनने वाला वो भी मनुष्य है। तीनों की सुविधाओं में, अनुभूति में अंतर है कि नहीं दीपक? वो है ना। उसी प्रकार तीनों जा सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं, हे आत्मन, तूने, इधर देखो, तूने तप के माध्यम से तो अनंत बार स्वर्ग को प्राप्त किया है, देव प्रयाग को प्राप्त किया है। अरे श्रीमान, तू ध्यान के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करे तो जानो, मतलब धर्म ध्यान, सब ध्यान के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करना एक अलग बात है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो अपने को इतना ही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वह शुभ उपयोग में कर्म का आश्रम बंध तो होता है, वह भी परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। अब देखो, आज किसी देशों में आज केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? जवाब आपके पास, कोई पूछे आज केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि आज संगठन नहीं है। कौन सा संगठन चाहिए? उत्तम का मतलब वज्र वृषभ नाराज का नाम होता। ये संगठन जिसके पास, उसी को मोक्ष मिल सकता है, वो नहीं है हमारे पास में। शरीर उस प्रकार नहीं है, थोड़ी ठोकर लग जाती है। पानी पड़ा है, यहाँ पर ध्यान रखना, इधर से आओ, दरवाजे पर दखल दिया, शाम को भी इधर से आना। आपको पानी पड़ा, थोड़ा स्लिप हो जाओ, ये चटक गई हड्डी, ये चटक गई, पेट टूट गया, हाथ टूट गया, क्योंकि आजकल की हड्डियां पुरानी नहीं बची, टटेरे की तरह हो गई। टटेरा जानते हो, मक्का ज्वार का डंठल, चढ़ हो जाती है, पहले के लोग ऊपर से कूद जाते थे, उसे नहीं होता था। सुनो, तो अब संगठन जैसा आगे आगे क्या हुआ, खान पान भी बदल गया, द्रव क्षेत्र का अभाव बदल गया, तो हड्डी वगैरह की भी स्थिति कमजोर हो गई। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। आज जितने फ्रैक्चर होते हैं, कभी सुना पहले? और इतने बीमार आ जाते, पहले सुना? पहले तो किसी को ग्लूकोज की बोतल लग गई, ड्रिप लग गई, तो रिश्तेदार देखे, भैया चलो देख वे, खबर ले आओ, बीमार है, बहुत बीमार, क्या होगा? बोतल लग गई। तो आजकल तो कुछ नहीं है, बोतल लेके घूम रहे हैं। नहीं, आजकल तो थोड़ा थकान आ गई, डॉक्टर साहब थोड़ा चिकित्सन हो गया, थकान आ गई है, हाँ ड्रिप लग। तो देखो, यदि मान लो श्रावक की भूमिका में है, सम्यक दृष्टि की भूमिका में है, सुनो पहले, तो वहां पर यदि संगठन का आश्रम बंद होगा तो वज्र वृषभ नर संगठन का बंद होगा। सुन रहे ना? सम्यक दृष्टि की कौन सा संगठन होगा? उत्तम संगठन होगा, उत्तम संस्थान भी होगा। ये उनको बीबी की गड़बड़ होगी, चिंता ना करो, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ देखो, ठीक हो जाएगा। हाँ, कल को बात था ना? हाँ, तो क्या बोले? तो फिर क्या हुआ? आपके लिए यदि कोई कहता है, अरे पूजन करने से पुण्य का आश्रम होता है, व्रतों से पुण्य का आश्रम होता है, तो आप क्या चाहते हो? याद रखना, यदि व्यक्ति को सदुपयोग की प्राप्ति नहीं और शुभ उपयोग की क्रियाएं नहीं करेगा तो अशुभ उपयोग में नियम से जाएगा। क्या वो ना, त्रिवेदी चौबेजी बनने गए तो दो ही दिन से गए पाने, हलुओं मरे ना माने। ज्यादा नहीं आता, कितना बता रहा हूँ। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ऊंची बात करेगा और नीची साधना के गड़बड़ है, उसकी बातों में आना भी नहीं चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है, आपके रिटायर से बड़े विद्वान लोग हैं, बताओ, कोई ने किसी से कह दिया तुमने प्रतिमान न लियो,
पहली प्रतिमा में 4 बार समाय करना पड़ा। उसने कहाँ से पढ़ा, कौन से शास्त्र में कहा 4 बार शास्त्र मुनि महाराज भी नहीं करते माता। ऐसी बात है। अरे भाई कोई यदि व्रत नहीं, सुनो, कोई व्रत नहीं लेता है तो सुनो, उसको बता दो भैया समय खराब है, अनुकूलता नहीं है। यदि किसी ने कभी व्रत ले लिया, रात के भोजन का भी त्याग कर दिया, तो हमेशा कहो बहुत अच्छा भैया, अच्छा किया आपने। रात में खाने में तो मांस का दोष लगता है, पानी में शराब का दोष लगता है, खून का दोष लगता है। अनुमोदना करो। वो कोई व्रत ले लेता है, सहयोग करो भैया, आपने प्रतिमा ले दी भैया, आपने ले लेना, हम भैया क्या सहयोग करें, बता देना, हम मार लाने। सुन रहे ना। यदि घर में भोजन की व्यवस्था नहीं हो, कोई मायके चले आए मान लो, तो हमने मतलब कर दिया आपको, प्रतिमा तुम ले लो, नहीं, ऐसा करने से संबल बढ़ता है, अनुमोदन। और दूसरी बात सुनो, आप लोग मुनि राज को तो और कराना चाहते, क्यों कराना चाहते हैं? पाप की नजरा होती है, पुण्य का बंद होता है। मगर मुनि महाराज को ही दान का पात्र नहीं बताया। जो आदि का एलक चुल्लक प्रतिमाधारी शराब आके, ये भी जगन मध्यम पात्र हैं, इनसे भी कर्मों की नजरा होती है। और यदि कोई अवृत सम्यक दृष्टि भी है, मंदिर में आके अनजान व्यक्ति भी अभिषेक पूजन कर रहा, तो ऐसा नहीं बिना बोले चले जाओ, उससे पूछो जजेन साहब कहाँ से बता रहे भैया, हम होशंगाबाद से आए। अच्छा कैसे आए? अरे हमारी यहाँ पेशी थी, हमें आप खरीदी करने आए। भले वो खरीदी करने आया है, आप उसको घर ले जाओगे, वो अभिषेक पूजन करता है, आपके भोजन घर ले जाने से, भोजन कराने से क्या हुआ? वो होटल में नहीं खाएगा, अबक से बच गया, रात में नहीं खाएगा, घर पहुंच के अबक से बच गया, वो अपने वात्सल अंग का पालन हो गया, धर्म की प्रभावना हो गई। वो जाके कहेगा भैया इटारसी में जब भी जाते भैया कोई पकड़ लेता मंदिर में भैया भोजन करके जाओ, तो उसे भी अपना कर्तव्य बोध होता है। इसलिए ऐसा करने से अपने लिए पुण्य कर्म का आश्रम तो होता है, मगर वो पुण्य कर्म का आश्रम भी अपने भविष्य में मोक्ष मार्ग का सहयोगी होता है। इसलिए शुभ उपयोग के माध्यम से जो पुण्य कर्म का आश्रम बन पाएगी, परंपरा से मोक्ष का कारण है। इसलिए यह कह दिया जो बहुत परिपूर्ण रत्नात्रय है, जो उससे जो कर्म बंद होता है वो विपक्ष के द्वारा किया है, यथार्थ में रत्नात्रय से बंद नहीं होता। रत्नात्रय तो निजरा का कारण होता है, रत्नात्रय तो मोक्ष का कारण होता है। इसी बात को आगे स्पष्ट करेंगे, हम ज्यादा समय ले लेंगे तो आकुलता हो जाएगी। मगर अंत में जिस कारण से अपन लेट हुए स्वाध्याय में, पुनः बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, आज तो मैंने कर दिया, कल की घटना आपको ध्यान रखना है। माइक सुनो भैया, माइक में करंट आ रहा था, पानी गिर रहा है, 3 दिन तक पानी गिरा मान लो। अभी किसी को ये अवस्था तक टेंट वालों को बोल दे व्यवस्था बना दे, माइक बंद हो जाता तो चालू कौन करे? महिलाओं ने परसों लाइट चालू की, डर अंधेरे में तार लगा रही थी कटआउट में, हमें लग रहा था कि कहीं करंट न लग जाए, ऐसा होगा तो गड़बड़। महिलाएं तो क्या थोड़ा विशेष रुचि रखती, स्वास्थ्य आदि में आ जाती है, आपका पता नहीं। तो एक